नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की कुछ चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कैसे भिलाई में गर्मी के साथ चुनावी पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया। छिंदवाड़ा में भारत सरकार के निर्देशानुसार टाइम ऑफ स्कूल साइल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 77 शासकीय स्कूलों का चयन किया गया। और दुर्ग में दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक ने रेंज स्तरीय साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए खास बैठक की। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भिलाई से है। पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है। दुर्ग में भी इन दिनों सियासी पारा बहुत जोरों पर है। दोनों ही खेमे में जनता से जनसंपर्क भेंट मुलाकात का कार्यक्रम तेजी से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। 7 मई के मतदान के लिए लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। चुनाव चढ़ा थे और चुनाव के जैसे गर्मी का पारा चढ़ा थे, चुनाव का पारा चढ़े थे और सब कार्यकर्ता भाई बहन मन में दुगुना उत्साह थे कि हमार एक हफ्ता है, आज एक दिन मतदान है मंगलवार के, और वो मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी मर रहा है। घर घर जाके सबसे निवेदन करा थे, हमारे भाई बहनी मन नकली मतपत्र भी देवा थे, समझावा थे। तीसरा नंबर के बटन है इला बड़ा बारीकी से सब समझावा थे। अच्छा रुझान है सब विधानसभा में जे तरीका से हम 2019 में सब में लीड कर रहे हैं, उसने ढंग के अभी भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहनी मन के और पदाधिकारी मन के जन मनोबल है और जनता जनार्दन के मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, ये देश के राष्ट्र के हित के प्रति जन भाव है, वो प्रचंड बहुमत के साथ जीता ही ये हमला पूर्ण विश्वास है। अब डबल तिबल तो नारा लगाते थे हमारे कार्यकर्ता भाई भाई निमन पदाधिकारी मन, जनता जनार्दन भी लगावा थे। ये पारी 6 लाख से ऊपर से जीत हासिल हुई, इसे कहा था। भिलाई छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर भिलाई के होटल हेरिटेज से है। यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में पहुंचे हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग दिग्गजों ने भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र अपने विचार व्यक्त किए। मुझे लग रहा है कचरा साफ हो रहा है। अगर छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर कुछ बचे भी हैं तो वो भी 2-4 दिन में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि युवाओं को मौका मिल सके और देश एजुकेशन के बिहाफ पे चल सके, ना कि कचरे के बिहाफ पे चले। मैं कहता हूँ छोड़ चाहे तो अभी भी छोड़ के चला जाए। आपके सामने ये चीज़ें होंगी कि ये सीट 400 के पार होगी या नहीं होगी, ये आपके सामने कांग्रेस कैसे इनको लाती है, आप देखते हैं। इस बार कितना सीट लेके आ रहे हैं, कितना आंकड़ा? मैं तो कहूँगा इंडिया गठबंधन पूरी की पूरी सीटें लेके आ जाए इंशाल्लाह, है ना जी। हमेशा से देखने में आया तो भाई लड़ भी पड़ते हो तो इसमें क्या हर्ज है। अगर आपस में विचारधारा नहीं भी मिल पाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हर घर में है, ये तो मंत्रिमंडल को छोड़िए, आप फैमिली में भी किसी में जाइए तो घर में लड़ाई तो छोटी मोटी चलती रहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर सरकार बनी तो एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं कि जब राहुल गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस सरकार थी पहले भी, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी गरीबी रेखा मतलब ज़्यादा बढ़ रही थी। अर्थव्यवस्था इस मुकाबले में पहले की अर्थव्यवस्था बहुत शानदार थी। देखिए, इनके नेता आज, जैसा आप सब जानते हैं, मीडिया बंधु आपके माध्यम से आप लोगों ने भी देखा है कि इनके जो नेता हैं हार की बौखलाहट में वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब साफ दिख रहा है कि दिल्ली की कुर्सी इनकी जा रही है। मैं पंजाब से आया हूँ, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से। पूरे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक विभाग ने जो काम किया है, आप पूरे ज़िलों में देखिएगा, चाहे वो न्याय यात्रा थी और ये जो 11 लोकसभा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ वालों पे कि भाजपा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में साफ होने जा रही है। ऐसा क्या? देखिए, इस समय देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने हेतु आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के प्रभारी हमारे गुलाब भाई और सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी जी हमारे 5 दिन के दौरे पर हैं। उसी सिलसिले में आज भिलाई पे यह बैठक आयोजित की गई अल्पसंख्यक विभाग की, ताकि कांग्रेस के कैंडिडेट को भारी मतों से विजयी दिलाया जा सके। जी, 1 लाख को देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख की जो बात है, गरीबी रेखा के अंतर्गत जो महिलाएं आते हैं, गरीबी रेखा काट के एक महिला को, उस परिवार से एक महिला को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। लगातार ये तो लग ही नहीं रहा है कि बीजेपी 400 पार कैसी होगी। आप खुद देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोग 2 थे, छत्तीसगढ़ हम लोग बढ़ रहे हैं, 7-8 सीट आ रही। मध्य प्रदेश हमारा बढ़ रहा है। आज हम गुजरात में, जहां हमारी 1 सीट नहीं थी, वहां हमारी सीटें बढ़ रही है। कहां से 400 पार होगा? कांग्रेस का आईटी से
देखिए IT सेल बढ़िया काम करी, अपना काम करी IT सेल। अभी तक वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाई 1 लाख रुपए के। नहीं देखिए, नहीं देखिए, इसमें हम लोगों ने फॉर्म बकायदा फॉर्म छपाया है। और आप तो यह शहर की बात करें, मैं तो बस्तर का चुनाव निपटा के आया हूँ। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा जिले में 4 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हरई, तामिया, बिछुआ और जुन्नार देव का चयन किया गया। इसके अंतर्गत आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नार देव में विद्यालय स्तरीय मिट्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर RC शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी, सचिन दास, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, PS उटुटी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, संजय कुमार अरोरा, प्राचार्य एकलव्य विद्यालय जुन्नार देव, रामदास उइके, अधीक्षक, J जैन, शिक्षक, रोहित कुमार डेहरिया, कृषि विस्तार अधिकारी, रविंद्र डेहरिया, कृषि विस्तार अधिकारी, चूड़ामर सोनारे, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा कुमारी, मनीषा धुर्वे, कृषि विस्तार अधिकारी और संस्था के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं को वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारियों द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व का महत्व, मिट्टी नमूना लेने का तरीका, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करने की जानकारी प्रदान की गई। सर, ये आज प्रोग्राम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के निर्देश अनुसार टाइम ऑफ स्कूल के अंतर्गत सॉइल हेल्थ कार्ड के योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 77 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें से छिंदवाड़ा जिले के 4 स्कूलों का इस योजना के अंतर्गत चयन किया गया है। जहां पर आवासीय विद्यालय हैं, उनमें से जिले के 4 एकलव्य विद्यालय जैसे तामिया, जुन्नार दो, बिछुआ, हर्रई, उन स्कूलों में आज हम लोगों ने पूर्व में कार्यक्रम हो चुकी है। आज जुन्नार दो में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक और सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी जिले से आए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एकलव्य विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताना है। और भारत सरकार की मंशा है कि इनके माध्यम से टीचरों और छात्रों के माध्यम से उन्हें भी लक्ष्य दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर मिट्टी का नमूना किस प्रकार लिया जाए, ताकि एक अवेयरनेस का कार्यक्रम हम अपने, क्योंकि सभी आवासीय विद्यालयों में ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि हर एक किसान भाई अपनी मिट्टी के प्रति जागरूक रहे और मिट्टी में किन पोषक तत्वों की जानकारी उन्हें नहीं है तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर RC शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कृषि विज्ञान केंद्र तामिया में पदस्थ हूँ। आज ये कार्यक्रम जो हमारे एकलव्य स्कूल के बच्चों के लिए रखा गया है, जिसमें एकलव्य स्कूल के स्टाफ भी सम्मिलित था, और इसमें मिट्टी परीक्षण हम कैसे जांच करें, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो हमारी अगर बीमारू है तो अधिक उत्पादन जो है वो नहीं दे सकती। इसलिए उसके स्वास्थ्य का परीक्षण समय समय पर करना बहुत आवश्यक है। इसी के संदर्भ में हमने जो है एकलव्य स्कूल के स्टाफ और हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया कि हम जो है मिट्टी परीक्षण के करने के लिए सॉइल सैंपल कैसे इकट्ठा करें, उसमें उसकी कैसे जांच की जाए, और स्वास्थ्य परीक्षण जो है, जो आपका वो है कार्ड जो है वो कैसे तैयार करते हैं। इसका उपयोग जो है हमारे जो भी बच्चे हैं वो अपने माता पिता या जो चाचा ताऊ जो भी खेती कर रहे हैं उनका वो जो है उसमें सहयोग कर सकते हैं, और मिट्टी की जो है परीक्षण करा करके उनको जो भी सुझाव उसमें दिए जाते हैं खाद उर्वरक उसकी जांच के लिए, तो अपने जो भी हमारे कृषक जो है उनको जो है बता करके ये अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे किसान भाई जो है इसकी पूर्ति करते हैं। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों और दुर्ग, बालोद, बेमेतरा पुलिस अधीक्षकों की बैठक की। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि बैठक में बढ़ते साइबर संबंधी अपराधों पर रोकथाम के लिए रेंज के प्रत्येक थाने में कम से कम 2 अधिकारियों को साइबर ट्रेनिंग के माध्यम से दक्ष किए जाने पर निर्देशित किया गया। बता दें, थाने में लगातार साइबर संबंधी अपराध को लेकर काफ़ी केस दर्ज किए जा रहे हैं। आज
मेरे द्वारा जिला दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के साइबर सेल प्रभारियों और एडिशनल एसपीज़ और एसपीज़ की एक मीटिंग ली गई। कुछ अधिकारी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस मीटिंग का मूल उद्देश्य था कि जो इस पुलिस रेंज में हमारे साइबर अपराध जो घटित हो रहे हैं उनकी विवेचना हेतु जो दक्षता होनी चाहिए उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक थाने में कम से कम 1 से 2 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हों जिनको कि साइबर अपराधों की विवेचना के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जो हमारे साइबर सेल के जो अधिकारी हैं उनको भी जो भारत सरकार के विभिन्न पोर्टल्स हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है या जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम है या साइबर टिप लाइन जो NCRB के माध्यम से आती है, इन सभी विषयों पर जो भी पत्राचार हो रहा है उसको सीरियसली लेकर और एक्टिव होकर उस पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक साइबर क्राइम की विवेचना सही तरीके से हो और इन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्रवाई हो सके। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है। आगामी लोकसभा के दृष्टिगत संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण आगामी निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस दिशा से पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस दीपक कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भैरुंदा निरीक्षक GS दांगी द्वारा थाना भैरुंदा क्षेत्र में केंद्रीय आर्म्ड बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। थाना भैरुंदा पुलिस द्वारा मतदान की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें, ग्राम सेमलपानी कस्बा भैरुंदा में गांधी चौक, मुस्लिम मोहल्ला, किसान मोहल्ला, नीलकंठ रोड, बस स्टैंड इलाके में केंद्रीय आर्म्ड फोर्स के जवानों के साथ फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च में SDOP भैरुंदा दीपक कुमार, थाना प्रभारी भैरुंदा GS दांगी, थाना भैरुंदा का स्टाफ और केंद्रीय बल की टुकड़ी मौजूद रही। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।